जियो आईपीओ का ऐलान। 27 करोड़ शेयर जारी होंगे। क्या बनेगा भारत का सबसे बड़ा आईपीओ? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ बुलेटिन और मैं हूं आपका दोस्त भरत। आज की सबसे बड़ी बिजनेस खबर, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम और डिजिटल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म से जुड़ी है और मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की वार्षिक आम बैठक यानी एजीएम में कई बड़े ऐलान किए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ आने जा रहा है। कंपनी ने सेबी के पास ड्रॉप पेपर जमा करवाए हैं और आईपीओ के तहत 27 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। क्या ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा? जियो की वैल्यूएशन कितनी हो सकती है? निवेशकों को फायदा होगा या नहीं? और आखिर जियो के भविष्य की रणनीति क्या है? आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम हर सवाल का जवाब जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री की 49वीं एजीएम में मुकेश अंबानी ने लगभग 44 लाख शेयरधारकों को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने घोषणा की है कि जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी ने सेबी के पास आवश्यक दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। इस आईपीओ में लगभग 27 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। हालांकि अभी तक प्राइस बैंड और शेयर की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह आईपीओ भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। आखिर आईपीओ होता क्या है? जो दर्शक शेयर बाजार में नए हैं उनके लिए पहले समझ लेते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इंटेल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई निजी कंपनी अपनी पहली बार आम लोगों को अपने शेयर बेचती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। इससे पहले कंपनी के शेयर सिर्फ प्रमोटर्स और चुनिंदा निवेशकों के पास होते थे और आईपीओ आने के बाद आम निवेशक भी इस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। जियो की शुरुआत से लेकर आज तक का सफर हम बताते हैं आपको। जियो की शुरुआत वर्ष 2026 में हुई थी। उस समय भारतीय टेलीकॉम उद्योग पूरी तरीके से बदल गया था। जियो ने मुफ्त कॉलिंग और बेहद सस्ता डाटा उपलब्ध करवाया। इसके बाद करोड़ों लोग इंटरनेट से जुड़े। 2017 में जियो ने फ़ोन लॉन्च किया। 19 तक जियो भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई थी और 2020 में दुनिया के बड़े निवेशकों ने जियो में निवेश किया था। फेसबुक, गूगल, सिल्वर लेक और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अरबों डॉलर लगाए। 2022 में जियो ने 5G सेवाओं की शुरुआत की थी और 2024 और 25 में कंपनी ने एआई और क्लाउड सेवाओं पर फोकस बढ़ाया है। आज जियो सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि एक डिजिटल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बन चुकी है। और जियो के कारोबार कितने बड़े हैं अब हम आपको बताते हैं। जियो सिर्फ मोबाइल नेटवर्क तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत कई बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म आते हैं जैसे जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो सावन, जियो मार्ट, जियो क्लाउड, जियो फाइनेंस, जियो हेल्थ, जियो ब्रांड एआई। इसके अलावा कंपनी एआई, क्लाउडिंग, कंप्यूटर, एंटरप्राइजेज टेक्नोलॉजी में भी तेजी से विस्तार कर रही है। अब बताते हैं जियो का मार्केट शेयर कितना है। अगर भारतीय टेलीकॉम बाजार की बात करें तो जियो सबसे बड़ी कंपनी है और कंपनी के पास 52 करोड़ से ज़्यादा से अधिक ग्राहक है और वायरलेस इंटरनेट बाजार में लगभग 50% हिस्सेदारी जियो के पास है। यानी भारत में हर दूसरा मोबाइल इंटरनेट यूजर किसी न किसी रूप में जियो नेटवर्क का उपयोग करता है। यह जियो की सबसे बड़ी ताकत है। और आईपीओ कितना बड़ा हो सकता है, अब आपके मन में आया होगा सवाल। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जियो का आईपीओ का आकार कितना बड़ा हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार इसका आकार 37,000 करोड़ रुपए से अधिक देखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल हो जाएगा। इससे पहले कई बड़े आईपीओ आए लेकिन जियो का पैमाना उससे कहीं बड़ा माना जाता है। क्या मौजूदा निवेशक भी शेयर बेचेंगे? फिलहाल जो दस्तावेज सामने आए हैं उसके अनुसार 27 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसका मतलब कंपनी नए शेयर बेचकर फंड जुटाएगी। हालांकि बड़े निवेशक अपने शेयर बेचेंगे या नहीं इसकी अंतिम जानकारी बाद में सामने आएगी। जब सेबी ड्राफ्ट पेपर की समीक्षा पूरी करेगी तब तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। और जियो की एआई की रणनीति क्या है? एजीएम में एक और बड़ा ऐलान किया गया था। जियो भारतीय भाषाओं के लिए एआई विकसित कर रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर भारतीय तक पहुंचाया जाए। विशेष रूप से हिंदी और अन्य भाषाओं में एआई सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है। और अब चलते हैं 5G और 6G का भविष्य। जियो ने कहा है कि 2030 तक सभी ग्राहकों को 5G सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके साथ कंपनी 6G तकनीक पर भी काम कर रही है। भारत को अगली पीढ़ी की डिजिटल अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने का लक्ष्य बनाया गया है। और विदेशों में विस्तार। मुकेश अंबानी ने यह भी संकेत दिया कि जियो की तकनीक विदेशों तक पहुंचाई जाएगी और कंपनी 5G, एआई और डिजिटल सॉल्यूशन को वैश्विक बाजार में लाना चाहेगी।
अगर ये योजना सफल होती है तो जियो केवल भारतीय नहीं बल्कि वैश्विक टेक कंपनी बन सकती है। और रिलायंस के और भी कुछ बड़े ऐलान हुए थे, हम आपको एक एक करके बताते हैं। मुंबई में 410 एकड़ में विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने की योजना का ऐलान किया गया है और इसके अलावा मेडिकल सिटी और वनतारा यूनिवर्सिटी जैसी परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में नई पहचान बना सकती है। और रिलायंस के तिमाही के नतीजे आए हुए हैं। मार्च तिमाही में कंपनी का राजस्व बढ़कर लगभग 2.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि नेट प्रॉफिट 13% घटकर 16,971 करोड़ रुपए रह गया। इसका मुख्य कारण बढ़ते खर्च और निवेश माना जा रहा है, लेकिन राजस्व वृद्धि ये दिखाती है कि कंपनी का कारोबार लगातार विस्तार कर रहा है। और निवेशकों के लिए क्या अवसर है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या जियो आईपीओ में निवेश करना चाहिए? ध्यान रखिए कि किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी के दस्तावेज, वैल्यूएशन और जोखिम को समझना जरूरी होता है। जियो के पास मजबूत ब्रांड, बड़ा ग्राहक आधार और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर फोकस है, लेकिन अंतिम निर्णय निवेशकों को अपनी रिसर्च के आधार पर लेना चाहिए। और दोस्तों, आज हमने जाना कि जियो आईपीओ महत्वपूर्ण क्यों है, 27 करोड़ शेयर जारी क्यों होंगे, जियो की एआई और 5G रणनीति के बारे में बात की, और जियो का बाजार में दबदबा है, और रिलायंस के बड़े प्रोजेक्ट्स और निवेशकों के लिए संभावित अवसर हमने देखे। अब देखना होगा कि सेबी की मंजूरी के बाद ये आईपीओ कब बाजार में आता है और निवेशकों को कितना आकर्षित करता है। अगर आपको ये विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं आपका दोस्त भरत। मिलते हैं अगली बड़ी बिजनेस खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।